दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे महात्मा गांधी जी के द्वारा जितने भी सत्याग्रह आंदोलन किए गए उनके सन, वो किस वर्ष किए गए, किस मंथ किए गए और किस तारीख को शुरू किए गए, डेट, मंथ, ईयर, सभी को ट्रिक से याद करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एग्जाम में पूछ लेते हैं और हम हो जाते हैं कंफ्यूज। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, साथ ही इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सभी भी हम कवर करेंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन, गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह या फिर कह सकते हैं नील सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? अगर आपने चुना ऑप्शन डी 10 अप्रैल 1917 तो बिल्कुल सही जवाब चुना था। देखिए गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह, नील सत्याग्रह 10 अप्रैल 1917 को शुरू किया गया था। ट्रिक से याद करेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में पैटर्न चेंज हो गया, अब ईयर नहीं पूछते, आपसे डेट भी पूछेंगे, मंथ भी पूछेंगे और ईयर भी पूछेंगे, और तीनों को ही हम ट्रिक से याद करते हुए चलेंगे। अब चंपारण का हो गया चंपा और नील का हो गया नील की खेती। चंपा नील की खेती करती है 10 अप्रैल, अप्रैल का हो गया रेलवे लाइन, 10 रेलवे लाइन क्रॉस करके जाती है। भाई 10 अप्रैल 1917 है ना, चंपा नील की खेती करती है, लेकिन कहाँ जाती है? बहुत दूर जाती है, रास्ते में 10 अप्रैल रेल की लाइनों को क्रॉस करके जाती है। तो ये चंपा के लिए हो गया 1917 खतरा, 17 खतरा। भाई चंपा 10 रेलवे लाइन को क्रॉस करेगी तो ये उसके लिए खतरा हो गया ना, 1917 खतरा। तो चंपारण सत्याग्रह 10 अप्रैल 1917 में शुरू हुआ। यह महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सबसे बड़ा सविनय आंदोलन था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजों व बागान मालिकों ने किसानों को ये कहकर करार कर लिया था कि वे अपनी भूमि के कुछ हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे, और इसे 3 कटिया प्रणाली कहा जाता था। गांधी जी ने आंदोलन किया और इसे बंद करवाया। और देखिए चंपारण आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट, गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब शुरू किया गया था? देखिए दोस्तों इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, यहाँ से डेट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो आपके 10-12 मिनट लगेंगे, हाँ ये याद आपको जरूर हो जाएंगे। ऑप्शन ए 15 मार्च 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन गांधी जी के द्वारा 15 मार्च 1918 में शुरू किया गया। अब मिल मजदूर है, उन्हें पगार इतनी ही मिलती है कि उनकी सैलरी 15 दिन चलती है। 15 दिन तो वो दाल रोटी खा लेते हैं, लास्ट के 15 दिन में वो मार्च यानी कि मिर्च रोटी खाते हैं। भाई 15 मार्च है ना, 15 दिन तो दाल रोटी खा ली, लास्ट के बचे 15 दिन सैलरी खत्म हो गई, तो लास्ट के 15 दिन में मिल मजदूर मिर्च, मार्च 15 मार्च लास्ट के 15 दिन में मिर्च रोटी खाकर गुजारा करते हैं। 1918, 1900 कॉमन है, 18 यानी कि 18 साल की उम्र के लड़के युवा कारखानों में, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में मजदूरी कर सकते हैं। मील मजदूरी के लिए 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए, और मील मजदूरी में सैलरी मिलती है इतनी कि 15 दिन के बाद आपको मिर्च रोटी खानी पड़ती है। 15 मार्च 1918। देखिए इस आंदोलन में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले, उनकी समस्या सुनी और उनका समाधान किया। मिल मालिकों ने मिल मजदूरों का प्लेग बोनस खत्म कर दिया था। मजदूरों ने अपनी मजदूरी में 35% की बढ़ोतरी की मांग की। गांधी जी के दखल से मजदूरों को उनकी मांग के अनुसार 35% बोनस मिला। इस तरह से इस आंदोलन को सफलता मिली। नेक्स्ट, गांधी जी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह कब चलाया गया? देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के 7 दिन बाद ही गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया। ऑप्शन बी 22 मार्च 1918 को शुरू किया गया। अब 22 का हो गया भाई, 22 भाई कब तक? मार्च यानी कि मिर्ची खाकर गुजारा करता रहेगा, मजदूरी करता रहेगा। अब तो तू 18 साल का हो चुका है, तुझे वोट करने का अधिकार मिल गया है, तुझे फैक्ट्री कारखाने में काम करने का अधिकार मिल गया है, तो तू खेड़ा खड़ा हो, आंदोलन कर भाई। कब तक? मार्च, मिर्च खाता रहेगा, 18 साल का हो गया है, खड़ा हो, आंदोलन कर। खेड़ा सत्याग्रह कब चलाया गया? 22 मार्च 1918 को। भाई कब तक मिर्च खा के गुजारा करेगा? 18 का हो गया, वोट डालने का अधिकार मिल गया, कारखाने में काम करने का अधिकार मिल गया, तो खड़ा हो ना, खड़ा होके आंदोलन कर, सत्याग्रह कर। भाई कब तक मिर्च खाएगा? 22 मार्च 1918। देखिए गांधी जी के द्वारा गुजरात के किसानों पर अंग्रेजों के द्वारा फसल नष्ट होने पर भी जबरन कर वसूली के खिलाफ ये सत्याग्रह किया गया था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के 7 दिन बाद ही खेड़ा सत्याग्रह शुरू हो गया था। और भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही ट्रिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? अगर आपने चुना ऑप्शन ए 1 अगस्त 1920 तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 1922 तक चला था।
अब एक का हो गया, 1 अगस्त का हो गया आग। एक आग लगी है, किसने लगाई? 1920 से 1922 तक चला था ये, 20-22 साल के लड़के ने लगाई। एक आग लगी है, लगाई किसने? 20-22 साल के लड़के ने लगाई। क्यों? क्योंकि उसे सहयोग नहीं मिला, उसे हर किसी ने असहयोग किया, इसलिए एक आग लगी है। किसने लगाई? 20-22 साल के लड़के ने, 1920 से 1922। तो भाई असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। एक आग लगी है, किसने लगाई? 20-22 साल के लड़के ने। क्यों? क्योंकि उसे सहयोग नहीं मिला, असहयोग मिला, इसलिए उसने एक आग लगा दी 1 अगस्त। देखिए, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। बाद में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। असहयोग आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4-5 इंपॉर्टेंट डेट है जो कि हमें याद करना बहुत जरूरी है। ये कब खत्म हुआ, किस कारण से खत्म हुआ। नेक्स्ट, चोरा चोरी कांड कब हुआ जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इंपॉर्टेंट डेट है भाई। ऑप्शन सी 4 फरवरी 1922। कहीं कहीं पर आपको 5 फरवरी भी देखने को मिलेगा। तो चोरा चोरी कांड कब हुआ था? ये 4 फरवरी 1922 को। अब चोरा चोरी हो गई क्या? 4 फरवरी का हो गया फरारी। 4 करोड़ की 4 फरारी चोरी हो गई। चारों तरफ देख लिया, चारों दिशाओं में देख लिया, लेकिन 4 करोड़ की 4 फरारी नहीं मिल रही, वो चोरा चोरी हो गई भाई। 1922 भाई, ओ भाई रे भाई, मारी तो 4 करोड़ की 4 फरवरी चोरी हो गई, चोरा चोरी हो गई भाई। क्या करें मेरे भाई 1922। चोरा चोरी कांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922। देखिए, चोरा चोरी एक जगह का नाम है। गोरखपुर जिले में चोरा चोरी में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों के द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस वजह से यह चोरा चोरी कांड की डेट इंपोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया भाई? आ गई ना डेट, ट्रिक से याद करेंगे। ऑप्शन डी 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, 12 फरवरी 1922 को। अब 12 का हो गया 12वीं कक्षा, बोर्ड की कक्षा होती है, उसके अंदर बंदे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सीरियस रहना पड़ता है। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं तो चलो ऐसे ही चली जाती, लेकिन 12वीं की कक्षा में बंदे को सीरियस रहना होता है। अगर उसमें भी वो फर्री काटेगा, फन करेगा, फर्राटे भरेगा, तो भाई 1922 है ना, तो भाई ना तो टीचर ना पेरेंट्स कोई भी उसका सहयोग नहीं करेगा, सब उसको असहयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लास में आता ही नहीं है, 12वीं कक्षा वो आता नहीं है, वो फर्री काटता है, फर्रे मारता है, फर्राटे भरता है। तो भाई 1922 उसका सहयोग कौन करेगा? टीचर और पेरेंट्स सब उसका असहयोग करेंगे ना। क्यों? क्योंकि 12वीं कक्षा क्लास में आए नहीं, फर्री मार रहे। 12 फरवरी 1922। नेक्स्ट, गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया। रात 12 बजते ही पुलिस मार्च निकालती है और जो 1930 मार का बनता है ना, उसे दंड देती है, डंडे से पीटती है। भाई बिल्कुल सिंपल है। 12 मार्च 12 बजते ही, रात 12 बजते ही पुलिस मार्च निकालती है और जो भी 30 मार का बनता है ना 1930, उसे दंड देती है, डंडे से पीटती है। रात 12 बजे पुलिस ने मार्च निकाला, जो भी 30 मार का मिला उसे डंडे से पीटा, डंडी से पीटा, तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930। महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया। ये ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण नमक कानून के विरोध में किया गया था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लगभग 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च की शुरुआत की। गांधी जी और उनके सत्याग्रहियों ने 24 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्र तट पर नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा था मेरे भाई। नेक्स्ट, गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 8 अगस्त 1942। अब भारत छोड़ो आंदोलन इतना पॉपुलर आंदोलन था कि मात्र 8 घंटे में ही आग की तरह फैल गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 घंटे में आग की तरह पूरे भारत में फैल गया था भाई। यानी कि 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई।
नेक्स्ट, कांग्रेस का 39वां बेलगांव अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी कब हुआ था? यह भी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ लेते हैं परीक्षा में। ऑप्शन सी 26 सितंबर 1924 को हुआ था। 26-27 सितंबर 1924 को कांग्रेस का 39वां बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में हुआ था, और ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। अब 26 का हो गया 26 सितंबर का हो गया सितम ढाने वाली है भाई तेरी बेलगांव। बेटा गांव छोड़ दे, क्यों? क्योंकि तेरी 26 सितंबर 26 सितम ढहाने वाली है। तुझे 1924 मात्र 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं, 24 घंटे का अल्टीमेशन दे रहे हैं। तेरी 26 सितम ढहाने वाली है बेलगांव। बेटा गांव छोड़ दे। बेलगांव अधिवेशन बेटा गांव छोड़ दे, क्यों? क्योंकि तेरी 26 सितम ढा रही है, सितम ढाने वाली है, और अल्टीमेट तुझे 24 घंटे का दिया है। 24 घंटे के अंदर बेटा गांव खाली कर दे। बेलगांव अधिवेशन 26 सितंबर 1924 को भूल मत जियो भाई। नेक्स्ट, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? पूछा गया है परीक्षा में। ऑप्शन डी 9 जनवरी 1915 को लौटे थे भाई। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे। गांधी जी 1993 में एक मुकदमे में भारतीय व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 1915 को वापस भारत लौटे थे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1919 में। देखिए गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन 1919 में किया गया। 1919 जब आप 1919 करते हैं, उन्नति करते हैं, तो हर कोई आपके खिलाफ हो जाता है, खिलाफ खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके 1919 से उन्नति से जलते हैं, चिढ़ते हैं। जब भी आप 1919 करते हैं ना, उन्नति करते हैं, तो हर कोई आपके खिलाफ हो जाता है। खिलाफत आंदोलन, देखिए ये आंदोलन क्या था? तुर्की के खलीफाओं को सारे विश्व में मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। इसलिए भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया जा रहा था। बाद में इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए चैलेंज, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? 4 विकल्प दिए गए, सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और भाई चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।